नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज सीएम धामी ने देहरादून परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई और बहुत सारी ऐसी बातें प्रदेश के विकास के लिए आज मुख्यमंत्री धामी ने झंडा फहराने के तुरंत बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है राज्य सरकार और कोशिश हमारी यही है कि लगातार इस विकास के रास्ते में हमें जन सहयोग भी मिलता रहे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है। चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीएम ने लोगों को शपथ भी दिलाई। ध्वजारोहण करने के बाद सीएम ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग मिलकर देश को शिखर तक लेकर जाएंगे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उन सबसे स्मरण उसका हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं उसके विरासत में वो सब चीज़ें उनको मिल रही हैं। इसके लिए निश्चित रूप से आज देश के अंदर अमृतकाल भी प्रारंभ हो रहा है। अमृतकाल में हमको अगले 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाना है। हम आज के दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि देश की एकता अखंडता बनी रहेगी, देश हमारा शिखर पर पहुंचेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, विधायक खजानदास समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। आज कोई ऐसा घर नहीं है तिरंगा न लगा हो। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि कल के बाद कि तिरंगा सम्मान का प्रतीक है, उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि देश में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने प्रत्येक देशवासी से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेना चाहिए कि देश की समृद्धि, सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे। जो हम मान और सम्मान दे रहे हैं और अभी आजादी के सेनानियों को, शहीदों को, सैनिकों को, हर भारतीय जिन्होंने ये 75 साल के अंदर में राष्ट्र का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन, उनको श्रद्धा और उनकी याद कर रहे हैं।
और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी ध्वजारोहण किया और फिर परेड की सलामी ली। पूरा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश के प्रत्येक घर एवं संस्थान में तिरंगा शान से लहरा रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्र ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक होने के साथ देशवासियों की एकजुटता का परिचय दे रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव की पुलिस हेडक्वार्टर में भी बड़ी धूम दिखाई दी। माने यहां पर मनाया गया धूमधाम के साथ। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया और पुलिस बल को शपथ भी दिलाई। डीजीपी ने पुलिस के उन जवानों को मेडल भी वितरित किया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान उत्तम कार्य किए। वहीं डीजीपी का कहना है कि अमृत महोत्सव में देश आगे की ओर बढ़ रहा है। आजादी के 75 साल में जब हम पूरे कर रहे हैं तो मेरा सोचना है कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी से बढ़कर विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें करें तो हमने दिखाया है कि हम अपने राष्ट्र हित में अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं, अपना स्टैंड दुनिया को बताने में सक्षम है।